करती हूँ आपका वोकैबुलरी सीरीज की नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं नए 50 वर्ड्स वोकैबुलरी के, जिन्हें याद करेंगे हम ट्रिक्स से। देखिए दुनिया में वैसे तो लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, तो कितने ही आप रटोगे? ये हम सारे वर्ड्स को यहाँ पर ट्रिक्स से याद करेंगे और काफ़ी अमेजिंग ट्रिक्स होंगी यहाँ पर, जिनसे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे उन वर्ड्स को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, वो है एक्सक्विसिट। एक्सक्विसिट का मतलब देखिए इसे ऐसे याद कीजिए, एक्स। एक्स वर्ड आपको दिख रहा है इसमें। तो एक्स कैसी थी? एक्स जो थी वो बहुत सुंदर थी। एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स गर्लफ्रेंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड। तो एक्स जो थी वो बहुत सुंदर थी और वो बहुत सुंदर थी इसीलिए तो छोड़कर चली गई। इसीलिए तो वो एक्स बनी। तो इसका मतलब होता है अत्यंत सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो आपका जाना पहचाना वर्ड है। इसका मतलब होता है अत्यंत अत्यंत सुंदर। आप यहाँ मेरे पीछे ये एक्ट्रेस देख पा रहे हो, ऐश्वर्या राय जो हैं, ये कैसी थी? ये मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं ये। तो ये कैसी हैं? ये अत्यंत सुंदर हैं। तो ब्यूटीफुल का मतलब भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा सुंदर होना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना किसी भी चीज़ का। एलिगेंट का मतलब भी होता है अत्यंत सुंदर। एलिगेंट को कैसे याद करेंगे? एलिगेंट आपको सुनने में एलिफेंट जैसा दिखाई दे रहा होगा और एलिफेंट की जो चाल होती है वो कैसी होती है? वो बहुत सुंदर होती है। बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर लगता है एलिफेंट। इसीलिए तो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। राजाओं की सवारी होती थी हाथी पुराने ज़माने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो एलिगेंट को याद कीजिए एलिफेंट से और एलिफेंट होता है बहुत ज़्यादा सुंदर। स्प्लेंडेड, देखिए स्प्लेंडर बाइक तो आप सभी ने देखी होगी और स्प्लेंडर बाइक जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसीलिए सबसे ज्यादा बिकती है। तो स्प्लेंडेड को याद कीजिए स्प्लेंडर से और स्प्लेंडर बाइक कैसी है? वो काफी ज्यादा सुंदर है। डेलिकेट का मतलब भी होता है आपका सुंदर। देखिए डेलिकेट में आपको एक वर्ड सुनाई दे रहा होगा, डेली। डेली, दहली को हम कुछ लोगों को आपने बोलते हुए देखा होगा कि वो दहली को डेली बोलते हैं। तो डेली कैसी है? दिल्ली बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए तो वो राजधानी है भारत की। अगर कोई भी जिला जो है या फिर कोई भी राज्य जो है, वो अगर भारत की राजधानी है, तो वो राजधानी किस लिए बना? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो दिल्ली कैसा है? बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी इमारतें वगैरह है ना, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो दिल्ली कैसा है? दिल्ली बहुत ज़्यादा सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। चार्मिंग, चार्मिंग वर्ड आपका जाना पहचाना है, बोलते हैं ना ही इज वेरी हैंडसम एंड चार्मिंग। तो चार्मिंग का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा सुंदर होना। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा सुंदर होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर इलोक्वेंट। देखिए इलोक्वेंट का मतलब होता है प्रभावशाली। और प्रभावशाली कैसा होगा? जिसका भाषण ऐसा हो जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, जिसकी बातें बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, जिसकी बातें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करें, तो उसे हम कहेंगे इलोक्वेंट यानी कि प्रभावशाली। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए इसको याद किया जाएगा। इलोक्वेंट में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, लॉक। और लॉक वर्ड आपको जहां भी दिख जाएगा ना, उसका मतलब होता है बोलने से। स्पीक से उसका मतलब होता है, जैसे कि होता है आपका एक वर्ड लोकेशियस। तो लोकेशियस का मतलब क्या होता है? लोकेशियस एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, तो उसमें लॉक वर्ड आ रहा है आपका। एक होता है आपका सोमलोक्यूलिस्ट, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सोते सोते बोलता हो, तो वहां पर भी आपका लॉक वर्ड आ रहा है। तो जहां पर भी आपको लॉक वर्ड दिख जाए उसका मतलब होता है बोलने से। और इलोक्वेंट का मतलब हो जाएगा जो अच्छा बोलता हो, जो प्रभावशाली हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। देखिए आर्टिकुलेट में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, आर्ट। और बोलना क्या है? बोलना एक कला है। अगर आप किसी को अपनी बातों से कन्विंस कर पा रहे हो तो ये एक कला है। तो बोलना क्या हो गई? बोलना एक कला हो गई। तो आर्टिकुलेट का मतलब भी हो जाएगा प्रभावशाली। परसुएसिव, देखिए परस्यू का मतलब होता है किसी का पीछा करना। अगर कोई अच्छा बोलता है तो लोग क्या करते हैं? उसका पीछा करते हैं, मीडिया उसका पीछा करती है। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो उसके पीछे-पीछे जाते हैं कि हमारे चैनल पर आके बोलिए, हमारे मंच पर आकर बोलिए। तो पर्सुएसिव का मतलब भी होता है प्रभावशाली, यानी कि अच्छा बोलने वाला। फ्लुएंट तो आपका जाना-पहचाना वर्ड है। आप बोलते हैं ना कि उसकी फ्लुएंसी बड़ी अच्छी है बोलने की। मुझे इंग्लिश में इतना ही होना है जैसे कि एक अंग्रेज होता है। तो फ्लुएंट का मतलब होता है बिना रुके बोलना। और अगर कोई बिना रुके बोल रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है, काफी अच्छा बोल रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रभावशाली। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस का मतलब होता है अपनी बातों को डिस्क्राइब करना। आप अपनी भावना को दिखा पा रहे हो, सामने वाले को एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी भावनाओं को।
तो एक ऐसा बंदा जो बहुत अच्छे से बोलता है, जो अपनी सारी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करता है, तो वो कैसा होगा? वो एक्सप्रेसिव होगा, वो प्रभावशाली होगा, जो अपनी भावनाओं को पूर्ण तरीके से व्यक्त कर दे। तो एक्सप्रेसिव का मतलब भी हो जाएगा प्रभावशाली। ओरेटोरियल, ओरेटोरिकल, सॉरी इसे ओरेटोरिकल बोलेंगे। तो ओरेटोरिकल का मतलब भी हो जाएगा आपका प्रभावशाली। इसको याद कीजिए ओरल से। यहाँ पर आपको एक ओरल वर्ड सुनाई दे रहा होगा। तो ओरल का मतलब क्या होता है? ओरल का मतलब भी बोलने से होता है। आप स्कूल में थे तब आपने सुना होगा कि आज ओरल टेस्ट होगा। तो ओरल टेस्ट होगा मतलब जिसमें लिखवाया नहीं जाएगा, आपने जो बस याद किया है उसको सुना जाएगा। ओरेटोरिकल, तो ओरेटोरिकल का मतलब भी हो जाएगा आपका प्रभावशाली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर एम्बिगुअस। देखिए, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि कोई चीज जो आपको क्लियर समझ में ना आए। कोई भी चीज हो या कोई भी बात हो, जब वो आपको क्लियर समझ में ना आए तो उसे हम कहेंगे एम्बिगुअस, यानी कि अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब दो होता है। और ये आपको गैस जैसा नहीं दिखाई दे रहा, ये आपको गैस जैसा दिखाई दे रहा होगा। और गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। जिस बात को लेकर आप दो अनुमान लगा सको, दो गैस कर सको, तो यानी कि वो बात कैसी होगी? वो बात, वो चीज वो अनक्लियर होगी, तभी तो आप उसके दो अनुमान लगा रहे हो, दो आंसर उसके अनुमान लगा पा रहे हो। तो एम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा आपका अस्पष्ट। देखिए, अनक्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, और जो चीज क्लियर ना हो उसे हम कहेंगे अस्पष्ट। वेग, वेग काफी अच्छा वर्ड है आपका। वेग का मतलब हिंदी में होता है गति से, स्पीड से। अब कोई चीज, कोई भी गाड़ी आपके सामने बिल्कुल वेग से होकर निकल जाए, एकदम बहुत फटाफट से जल्दी से होकर निकल जाए, तो वो आपको क्लियर दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा वेग से जा रही होगी तो वो आपको नहीं दिखाई देगी। और दिखाई देगी तो कैसी दिखाई देगी? वो अस्पष्ट दिखाई देगी। तो वेग का मतलब होता है आपका अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउटफुल। कि जब भी कोई चीज अस्पष्ट होती है तो आप क्या रहते हो? आप डाउट में रहते हो। वो चीज क्या है? तो डाउटफुल का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट। एनिग्मेटिक का मतलब भी होता है आपका अस्पष्ट। एनिग्मेटिक का मतलब भी आपका अस्पष्ट हो जाएगा। और इनडिटर्मिनेट, देखिए डिटर्मिनेट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, और इनडिटर्मिनेट का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट, यानी कि अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर प्रिस्टाइन। देखिए, प्रिस्ट कैसे होते हैं? प्रिस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं काफी पवित्र, तभी तो उन्हें चर्च वगैरह में रखा जाता है। वहां की मुझे पता नहीं ईसाई धर्म में क्या बोला जाता है, लेकिन वहां की जो पूजा पाठ होती है वो करने के लिए उनको रखा जाता है। तो प्रिस्टाइन से याद कीजिए, प्रिस्टाइन को प्रिस्ट से याद कीजिए कि प्रिस्ट कैसे होते हैं। प्रिस्ट जो होते हैं वो काफी पवित्र होते हैं। तो यहाँ पर प्रिस्टाइन का मतलब हो जाएगा पवित्र या फिर अविकसित। पवित्र हो जाएगा इसका मतलब। अगर इसके सिनोनिम्स हम लोग यहाँ पर देखें तो इसे प्योर कहेंगे। प्योर तो काफी जनरल सा वर्ड है आपके लिए, बोलते हैं ना कि प्योर वाटर है ये, यानी कि कैसा पानी है? ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, बिल्कुल पवित्र पानी है। अनटच्ड मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे अभी तक किसी ने छुआ ना हो। और छूने से पहले कोई चीज कैसी होती है? बिल्कुल पवित्र होती है। जब किसी चीज को टच कर दोगे तो वो अपवित्र हो जाती है। तो जिस चीज को छुआ ना गया हो, अगर छुआ नहीं गया तो उसमें कुछ मिलावट भी नहीं हुई, तो वो चीज कैसी है? वो चीज बिल्कुल पवित्र है। तो अनटच्ड का मतलब भी हो जाएगा आपका पवित्र। देखिए, अनस्पॉइल्ड, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, बर्बाद करना। कोई चीज कैसी है? अनस्पॉइल्ड है, यानी कि उसे अभी तक खराब नहीं किया गया है। तो इसका मतलब भी हो जाएगा आपका पवित्र। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब भी होता है आपका पवित्र। इमैक्युलेट का मतलब पवित्र हो जाएगा, और स्पॉटलेस का मतलब भी आपका पवित्र हो जाएगा। देखिए, स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, और जिस चीज में कोई धब्बा ना हो, स्पॉटलेस हो, तो वो चीज हो जाएगी आपकी पवित्र। तो ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे आपके प्रिस्टाइन यानी कि पवित्र के। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर टेनेशियस। देखिए, टेनेशियस का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है दृढ़ या फिर अटल। जैसे कि आप इस लड़की को देख पा रहे हो, कैसा ये बहुत ज्यादा मतलब थकी हुई है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन ये कैसी है? ये दृढ़ है। दृढ़ है ये अपने गोल पर कि इसे वहां पर ऊपर तक पहुंचना है। तो टेनेशियस का मतलब होता है जब आप किसी भी काम पर बिल्कुल अटल रहते हो, उस पर दृढ़ रहते हो। अगर इसके सिनोनिम हम देखें तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पहले तो आप टेनेशियस को याद कीजिए, तो कैसे याद करोगे? देखिए, एशियस का मतलब होता है इशारा। अगर कोई इंसान
10 का मतलब होता है 10, 10 इशारों के बाद भी नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा है वो किसी भी चीज़ को, तो वो कैसा है? वो काफ़ी अटल है, काफ़ी दृढ़ है। 10 इशारे करने पर भी नहीं आ रहा है वो इंसान, तो वो काफ़ी अटल है। तो टीनेशियस का मतलब भी हो जाएगा आपका दृढ़ या फिर अटल। परसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा अटल। परसिस्टेंट का मतलब भी हिंदी में अटल होता है। देखिए, रेसोल्यूट, रेसोल्यूट में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट हम उसे कहते हैं जो सॉल्वेंट में मिलता है। अब कोई सॉल्यूट है, वो घुलने में ही नहीं आ रहा है सॉल्वेंट में। उसे आप घोले जा रहे हो लेकिन वो घुलने में नहीं आ रहा है सॉल्वेंट में। तो वो सॉल्यूट कैसा हो गया? वो सॉल्यूट हो गया, दृढ़ हो गया, अटल हो गया, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खो रहा है। तो रिसोल्यूट का मतलब हो जाएगा दृढ़ या फिर अटल। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब भी होता है, डिटरमाइंड तो आपने काफी सुना होगा, तो डिटरमाइंड का मतलब भी होता है दृढ़ या फिर अटल। देखिए, फर्म का मतलब होता है पावर से, शक्ति से। तो अगर किसी इंसान में शक्ति ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा? वो दृढ़ होगा। अगर उसमें पावर ज्यादा होगी तो वो दृढ़ हो जाएगा। तो फर्म का मतलब होता है दृढ़ या फिर अटल। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट में आपको फास्ट वर्ड दिखाई दे रहा है। जो लोग अटल होते हैं, जो दृढ़ होते हैं, वो कैसे भागते हैं? वो फास्ट भागते हैं। आपने देखा होगा एथलीट वगैरह को, इतने फास्ट भागते हैं वो, तो वो कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। उनके रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आए, वो नहीं रुकते हैं, उन्हें बस अपना गोल दिखाई देता है। तो स्टीड फास्ट का मतलब भी हो जाएगा दृढ़ या फिर अटल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर अडेप्ट। देखिए, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रवीण यानी कि कुशल। यानी कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो कोई इंसान, जिसमें स्किल बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं प्रवीण या फिर कुशल यानी कि अडेप्ट। देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है डेप्थ। डेप्थ को आप याद कीजिए, आप इसको डेप्थ मत बोलिए, आप इसको डेप्थ बोलिए। और डेप्थ का मतलब होता है गहराई। तो जो इंसान प्रवीण होगा, कुशल होगा, उसको हर सब्जेक्ट की नॉलेज बिल्कुल गहराई में जाकर होगी। तो अडेप्ट का मतलब हो जाएगा प्रवीण या फिर कुशल। स्किल्ड आपका जाना पहचाना वर्ड है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है प्रवीण या फिर कुशल। प्रोफेसर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोफिशिएंट में आपको एक प्रो वर्ड दिख रहा है, तो प्रोफेसर कैसे होते हैं? वो होते हैं काफी प्रवीण और कुशल, तभी तो जाकर वो प्रोफेसर बनते हैं। एक्सपर्ट आपका जाना पहचाना वर्ड है। एक्सपर्ट का मतलब भी होता है किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रवीण होना, स्किल होना किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब, कॉम्पिटेंट को याद कीजिए कॉम्पिटिशन से। और कंपटीशन इंसान वही करेगा जो कंपटीशन करने के लायक होगा। और कंपटीशन करने के लायक वही होगा जो बहुत ज्यादा प्रवीण होगा या फिर बहुत ज्यादा कुशल होगा। आप कहिए, आप एक नॉर्मल इंसान को कहिए जिससे पैदल भी नहीं चला जाता, आप उसे कहिए कि रेस में दौड़ के दिखाए, तो वो नहीं दौड़ पाएगा, वो उनको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो कॉम्पिटेंट वही इंसान हो सकता है जो प्रवीण हो, कुशल हो, जो कंपटीशन के लायक हो। कैपेबल, देखिए कैप, कैप का मतलब क्या होता है? टोपी। और जो पुलिस की या फिर आर्मी की या फिर जितनी भी वर्दी होती है, उनकी जो टोपी होती है, उसके लायक कौन होता है? उसके लायक सिर्फ और सिर्फ वही इंसान होता है जो प्रवीण हो, कुशल हो, जिसके अंदर स्किल हो। तो कैपेबल यानी कि कैप के लायक, कैप के एबल कौन होगा? जो प्रवीण होगा, कुशल होगा। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब हो जाएगा आपका प्रवीण या फिर कुशल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर पॉन्डर। देखिए, पॉन्डर का मतलब होता है किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा चिंतन करना, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, चिंतन मनन करना, इसका मतलब होता है पॉन्डर। तो कैसे याद करेंगे आप इसको? देखिए, पॉन्ड का मतलब तो आपको पता है। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। और जब भी आपको कुछ सोचना होता है, कुछ लोगों की हैबिट मैंने देखी है, तो जब भी उन्हें कुछ सोचना होता है, कुछ विचार करना होता है, कुछ चिंतन करना होता है, तो वो जाते हैं तालाब के पास। और तालाब के पास बिल्कुल शांत माहौल रहता है और वहां पर बैठकर वो करते हैं विचार। तो पॉन्डर का मतलब हो जाएगा विचार करना। पॉन्डर को पॉन्ड से याद करेंगे, पॉन्ड के पास जाकर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तो पॉन्डर का मतलब हो जाएगा विचार करना या फिर चिंतन करना। देखिए, कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट को कैसे याद करेंगे? कि आपने उसके सामने रख दी 10 प्लेट, किसके सामने? जो इंसान कर रहा है विचार। और उसने उसके कान पर कोई जू नहीं रहेंगी, उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया उसने? क्योंकि वो चिंतन कर रहा था उस वक्त। तो कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना। कि आपने उसके सामने 10 प्लेट रख दी, 10 प्लेट रख दी, लेकिन उसके कान पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वो चिंतन कर रहा था। तो कंटेम्पलेट का मतलब हो जाएगा चिंतन करना। रिफ्लेक्ट का मतलब भी होता है आपका चिंतन करना। देखिए, मेडिटेट,
मेडिटेट आपका वर्ड बना है मेडिटेशन से, और मेडिटेशन का मतलब होता है योग करना। और योग जो किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? उसमें ध्यान को ही तो केंद्रित किया जाता है, उसमें चिंतन किया जाता है। तो मेडिटेट का मतलब हो जाएगा चिंतन करना। देखिए रूमिनेट, रूमिनेट में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है रूमी, 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 बार-बार बोलिए इसे, तो आपको क्या लगेगा? ये रूम जैसा सुनाई देगा। और जब भी आपको कोई विचार करना होता है, कोई चिंतन करना होता है, किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा सोचना होता है, तो आपको एकांत की ज़रूरत होती है और आप एकांत के लिए जाते हो रूम में। तो रूम से याद कीजिए रूमिनेट को, और रूमिनेट का मतलब हो जाएगा चिंतन करना या फिर विचार करना। डेलिब्रेट का मतलब भी होता है विचार करना। देखिए डेलिब्रेट यानी कि किसी पर आपने पहले से ही विचार कर लिया, फिर आप उस काम को कर रहे हो, तो इसका मतलब हो जाएगा विचार करना। डेलिब्रेट का मतलब भी हो जाएगा आपका विचार करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर अबंडेंट। देखिए इसका हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में होना, बहुतायत में होना, किसी भी का प्रचुर मात्रा में होना हम कह सकते हैं। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो उसे हम कहेंगे अबंडेंट। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? अबंडेंट में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है आंट, और आंट कैसी होती हैं? आंट दुनिया में इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है। अबंडेंट का मतलब हो जाएगा प्रचुर मात्रा में होना किसी भी चीज का, या फिर बहुतायती यानी कि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो वहां पर। तो अबंडेंट का मतलब हो जाएगा प्रचुर। देखिए प्लेंटीफुल, प्लेंटी आपको प्लेट जैसा नहीं लग रहा है? प्लेंटी आपको सुनने में प्लेट जैसा नहीं लग रहा है? तो चीजें इतनी ज्यादा हैं वहां पर कि प्लेट भर जाए, यानी कि चीजें बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कितने सारे फ्रूट्स हैं ये। तो प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है आपका प्रचुर मात्रा में होना। कॉपियस, किसी भी चीज की इतनी सारी कॉपी है, कॉपी कॉपी कॉपी, इतनी सारी कॉपी है उस चीज की। तो कॉपियस का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में होना। जब उसकी बहुत ज्यादा कॉपी होंगी तो वो चीज बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होगी। तो कॉपियस का मतलब हो जाएगा प्रचुर। जेनरस का मतलब भी होता है प्रचुर। जेनरस को आप जन से याद कर सकते हैं। जन कैसे होते जन कितने हैं इंडिया में? कितने जन है इंडिया में? कितनी जनसंख्या है इंडिया में? तो प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, चाइना को भी क्रॉस कर चुकी है अब तो यहाँ की पॉपुलेशन। तो जेनरस का मतलब भी हो जाएगा प्रचुर। एम्पल, एम्पल को याद कीजिए एप्पल से। एप्पल कैसा होता है? एप्पल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं एप्पल में। तभी तो कहा जाता है, वो कहावत आपने सुनी होगी ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यानी कि आप डेली एक एप्पल खाओ तो आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, डॉक्टर साहब से दूर रहेंगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो बीमारी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एप्पल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो होते हैं प्रचुर मात्रा में। तो एप्पल को एप्पल से याद कीजिए, एप्पल में होते हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, तो इसका मतलब भी हो जाएगा प्रचुर। ओवरफ्लोइंग, फ्लोइंग का मतलब होता है बहना। तो ओवर मतलब बहाव के भी ऊपर बह रही है कोई चीज, कोई चीज बहाव के ऊपर कब बहेगी? नदियां जो होती हैं वो ओवरफ्लो कब करती हैं? जब उसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ओवरफ्लोइंग का मतलब भी हो जाएगा प्रचुर मात्रा में या फिर बहुतायती होना किसी भी चीज। ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे आपके एबंडेंट के। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर एंथ्रिल। देखिए एंथ्रिल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको मोहित कर दे, मोहित करना या फिर मग्न करना, मंत्र मुग्ध कर देना। एंथ्रिल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना। आपने देखा होगा ना, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है थ्रिल, थ्रिल वर्ड है, इसको थ्रिल बोलिए। आपने देखा होगा ना कि पिक्चर हॉल वगैरह में आपने सुना होगा, ये काफी थ्रिलिंग मूवी थी, यानी कि मूवी ऐसी थी उसने सबको मोह लिया, मंत्र मुग्ध कर लिया। तो एंथ्रिल को याद कीजिए, एंथ्रिल का मतलब होता है मोहित कर देना किसी को, मग्न कर देना किसी को, मंत्र मुग्ध कर देना, किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेना अपनी तरफ। तो इन सभी का मतलब होता है, इन सभी को हम एंथ्रिल कह सकते हैं। कैप्टिवेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैप्टिवेट को आप कैसे याद करेंगे? कैप, अगर कोई लड़की है और वो लड़की एसआई है मान लो, यानी कि पुलिस में वो दरोगा वगैरह है, तो उसके क्या होगी? कैप होगी। तो जहां पर वो खड़ी होगी आसपास के सब लोग उसको देख रहे होंगे। वर्दी में लड़कियां तो सुंदर लगती हैं, तो कैप वाली लड़कियां, कैप्टिवेट से याद कीजिए, कैप वाली जो लड़कियां होती हैं ना वो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी गजब लगती है ना कि वो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती हैं। कैप लगाकर जो भी इंसान होगा, लड़कियां क्या, आपने देखा होगा फौजी वगैरह जो होते हैं उनको सब लोग पसंद करते हैं। तो कैप वाले लोगों को सब पसंद करते हैं। जैसे कि गांधी जी थे, गांधी जी को कौन नफरत करता है? सब पसंद करते हैं गांधी जी को। तो कैप वाले लोगों को सब करते हैं। तो कैप्टिवेट से याद कीजिए, मोहित कर देना, मग्न कर देना। ठीक है। फैसिनेट, फैसिनेट में आपको एक वर्ड सुनाई दे रहा होगा फैशन।
और जो लोग फैशन करते हैं उनको तो सभी पसंद करते हैं, सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो फैशन ही इसलिए करते हैं ताकि सब उनको पसंद करें, सब मंत्रमुग्ध हो जाएँ, सब मोहित हो जाएँ। तो फैशनेट का मतलब भी हो जाएगा आपका मोहित करना। चार्म, चार्म वर्ड तो आपका जाना-पहचाना है। चार्म का मतलब भी होता है किसी को मोहित करना। देखिए चार्मिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर और चार्म का मतलब होता है मोहित करना। चार्म को चार्मिंग से याद कीजिए, जो चार्मिंग इंसान होते हैं वो सबको मोहित कर लेते हैं। तो चार्म का मतलब हो जाएगा मोहित कर लेना। एन्चेंट, देखिए एन्चेंट में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा चेंट। अब चेंट क्या होता है? चेंट तो आपने सुना होगा ना, जब मंदिर में भजन कीर्तन किया जाता है ना उसे चैंटिंग कहते हैं। जो भजन कीर्तन किया जाता है उसे चैंटिंग कहा जाता है। और जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, तो हम हो जाते हैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध, खो जाते हैं हम, बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। तो एन्चेंट का मतलब भी होता है मोहित करना या फिर मंत्रमुग्ध कर। देखिए स्पेल बाइंड, स्पेल को याद कीजिए स्पेलिंग से, और बाइंड का मतलब होता है बांधना। स्पेलिंग को ही बांध लिया, कोई चीज ऐसी आई आपके सामने, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे थे ना उनकी स्पेलिंग को ही बांध लिया, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप स्पेलिंग को इधर उधर कर रहे हो। तो कोई भी चीज इतनी सुंदर आई आपके सामने कि आपकी जो स्पेलिंग है ना, जो आपकी स्पेल है वो बाइंड हो गई, बंध गई उसे देख करके, आप बोलने लायक नहीं रहे, आप बोल नहीं पा रहे हो उसके सामने। तो स्पेल बाइंड का मतलब हो जाएगा मोहित कर देना किसी को, किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेना अपनी तरफ। तो इन सभी का मतलब होता है मोहित करना या मग्न करना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलूसिव। इलूसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब दुर्लभ हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं इलूसिव। इलूसिव को याद कीजिए शिव से। शिव कैसे हैं? शिव के जो दर्शन हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हैं। हर किसी को शिव के दर्शन नहीं होते। तो इलूसिव को आप शिव से याद कर सकते हैं या फिर इलूसिव को आप इलू से भी याद कर सकते हैं। इलू, इलू को आप आपने सुना होगा ना, वो गाना सुना है आपने, ये इलू इलू क्या है? इलू क्या है? इलू होता है आपका आई लव यू। आई लव यू को आप शॉर्ट में इलू बोलते हैं। तो जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और वो भाग जाते हैं, तो उनको पकड़ना कैसा हो जाता है? उनको पकड़ना हो जाता है दुर्लभ, यानी कि डिफिकल्ट टू कैच। उन दोनों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट टू कैच हो जाता है। तो या तो आप इलूसिव को शिव से याद कीजिए या फिर आप उसे इलू से याद कीजिए। दोनों से आपको याद करना ईज़ी हो जाएगा। लेकिन इलूसिव का जो मतलब होता है, वो होता है दुर्लभ, यानी कि जिसको पकड़ना मुश्किल हो। स्लिपरी, देखिए जब आप किसी सरफेस पर स्लिप करते हैं, स्लिप का मतलब होता है फिसलना। अब जब कोई सरफेस बिल्कुल स्लिपरी है, तो वहां पर आपको एक चीज दे दी और कहा कि इसे पकड़ कर दिखाओ। अब आप उस पर बार बार फिसल रहे हो, बार बार फिसल रहे हो, बार बार फिसल रहे हो। ऐसे बहुत सारे गेम भी होते हैं ना, स्पोर्ट्स होते हैं, आपने मॉल वगैरह में देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो स्लिपरी सरफेस पर किसी भी चीज को पकड़ना क्या है? दुर्लभ है। तो स्लिपरी का मतलब भी हो जाएगा दुर्लभ। एवेशिव को, देखिए यहाँ पर अगेन शिव आया। एवेशिव को आप शिव से याद कर लीजिए। शिव को पाना कैसा है? दुर्लभ है। शिव को पाना दुर्लभ है, या फिर इसे ऐसे याद कीजिए कि जब शिव जी को गुस्सा आ जाता है तो वो करते हैं तांडव। और शिव जी का जो गुस्सा है ना, उसे शांत करना मुश्किल है, किसी के बस में नहीं है। जब शिव जी को गुस्सा आता है ना, तो भैया तबाही मचा देते हैं, वो चारों तरफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी दुनिया को। इसीलिए शिव को डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। तो शिव को पकड़ना कैसा है? शिव का गुस्सा शांत करना कैसा है? वो है दुर्लभ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इवेसिव का मतलब भी हो जाएगा आपका दुर्लभ। डिफिकल्ट टू कैच आप समझ ही गए, जिसे कैच करना मुश्किल हो, जिसे पकड़ना मुश्किल हो। इंटेंजिबल, देखिए अगर कोई चीज़ पकड़ना मुश्किल है, किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी चीज़ को पकड़ना मुश्किल है, तो चाहे उसे 10 जीव, जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है जंतु, यानी कि इंसान भी क्या है? इंसान भी एक जीव है। तो अगर किसी चीज़ को पकड़ना मुश्किल है, अगर कोई चीज़ दुर्लभ है, तो चाहे उसको 10 जीव लगा दो, 10 जीव भी उसको पकड़ नहीं पाएँगे। जो 10 लोग हैं ना, वो उसको पकड़ नहीं पाएँगे। 10 जीव उसको पकड़ ही नहीं पाएँगे। तो इंटेंजिबल का मतलब हो गया जिसे पकड़ना मुश्किल हो, यानी कि वो चीज़ कैसी हो? वो चीज़ होगी दुर्लभ। एस्केपिंग, देखिए एस्केप का मतलब होता है भागना। जो इंसान भाग जाए, जो इंसान भाग रहा हो, उसे पकड़ना मुश्किल होता है। वैसे आपको कोई इंसान नॉर्मल चल रहा है, तो आप उसे पकड़ सकते हो। किसी ने कहा कि इसे पकड़ के दिखाओ, तो आप उसे पकड़ लोगे। लेकिन अगर कोई इंसान भाग रहा होगा, तो आपको लिए उसे पकड़ना कैसा हो जाएगा? वो उसे पकड़ना हो जाएगा दुर्लभ। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है दुर्लभ। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, तो आज की क्लास के वर्ड्स आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।
इसे अपने-अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इतनी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए आपको कहीं घूमना ना पड़े, सारी ट्रिक्स आपको यहीं मिल जाए और आप वोकैब्युलरी को ईज़िली लर्न कर पाओ। देखो एग्ज़ाम में ना आजकल वोकैब्युलरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरी आ रही है और वोकैब्युलरी को रटना, रट कर याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप कितने ही वर्ड रट सकते हो, तो उसको ट्रिक्स से याद कीजिए। हम जितने भी वर्ड्स आपको कराएँगे वो सारे ट्रिक्स से कराएँगे। तो यहीं पर जुड़ जाइए हम लोगों के साथ। हमारे हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हो यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।